नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्या यूएसए नेटो और यूएनओ की सदस्यता छोड़ने वाला है। ये बात कहां से आई, क्यों आई और इसका क्या असर होगा। और अभी हाल में ही जो जेलेंस्की ट्रंप का विवाद हुआ है उसका भी क्या परिणाम पूरे विश्व में, विशेष तौर पर यूरोप पर पड़ने वाला है। आइए इसका विश्लेषण करें। तो देखिए, हाल में ही जो ट्रंप के विशेष सलाहकार हैं, इसके अलावा जो एक डोज नाम का संगठन है यूएसए में, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कहते हैं, उसके जो हेड हैं एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि यूएसए को नेटो और यूएनओ की सदस्यता छोड़ देना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि क्यों यूएसए के टैक्स पेयर के पैसों से हम यूरोप के देशों की रक्षा करें और नेटो जो प्रमुख रूप से अमेरिका के ही जो वेपन्स हैं, अमेरिका का जो डिफेंस है उस पर आश्रित रहता है, हम उसकी रक्षा क्यों करें। उनको उनकी रक्षा खुद करना चाहिए। और वैसे भी यूरोप को अभी क्या खतरा है, किन से खतरा है, तो ये एलन मस्क का कहना है। और इसके बाद वैसे भी अगर आपको याद होगा, अभी जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बहुत जो बहस का वीडियो वायरल हुआ, उसको देखते हुए अभी कई तरह के बहुत तीव्र गति से घटनाक्रम पूरी दुनिया में, विशेष तौर पर यूरोप में हो रहे हैं। तो देखिए, आखिर क्यों छोड़ना चाहता है यूएसए और नेटो की सदस्यता विशेष तौर पे। तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि फिलहाल अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज हो चुका है। तो वो इस कर्ज को भी कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि फिलहाल जो यूएस का रक्षा बजट है, डिफेंस खर्च है, वो है 900 बिलियन यूएस डॉलर, जिसे वो कम करके लगभग 50% कम करके 400 से 450 बिलियन यूएस डॉलर पर लाना चाहते हैं। ये तो वो प्रमुख कारण है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि नेटो प्रमुख रूप से अमेरिका लेड संगठन है। अमेरिका ने यूरोप की और दुनिया भर के देशों की रक्षा के लिए यूएस टैक्स पेयर का पैसा लगता है, तो उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों अमेरिका को चौधरी बनना है पूरी दुनिया का। अब इन चीजों पर भी, प्रैक्टिकल चीजों पर भी बातचीत होगी। तो आइए देखते हैं इसका क्या असर होगा। देखिए, अभी हाल में ही जो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई थी व्हाइट हाउस में, उसके बाद इसी रविवार को यूरोप के देशों का एक मीटिंग हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर, उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया था। इस मीटिंग में कुछ निर्णय भी निकल के आए हैं, तो हम उन निर्णय को भी समझते हैं और ये भी इसी संदर्भ में है। देखिए, पहला निर्णय तो ये निकल के आया कि यूरोप को अपनी रक्षा खुद करना चाहिए। नंबर 2, पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ है। तीसरी चीज, यूरोपियन यूनियन और यूरोप के विभिन्न देश मिलकर यूक्रेन को 40,000 करोड़ रुपए की मदद अभी और दें, जिससे वो लगातार रूस के साथ लड़ाई करता है। इसके अलावा एक वो ज्वाइंट यूरोपियन आर्मी बनाने की भी बात चलने लगी है यूरोप में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की ये है कि यूरोपियन यूनियन में केवल एक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो है फ्रांस। ध्यान ये रखिएगा, ब्रेक्सिट के चलते इंग्लैंड, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं, लेकिन मदद करने के लिए इंग्लैंड भी तैयार है। तो ये चीजें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो फ्रांस है, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो यूरोप के अन्य देशों को भी भविष्य में न्यूक्लियर एम्ब्रेला या न्यूक्लियर शील्ड, जिससे वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को यूरोप के विभिन्न देशों में भी तैनात कर सकता है। इस तरह की बातें अब उठने लगी। तो आखिर इन सारे घटनाक्रम का कि अगर यूएसए नेटो को छोड़ता है तो उसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, उसको समझते हैं। इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो यही होगी कि ये होते ही अगर नेटो छोड़ता है, मतलब अमेरिका छोड़ देगा नेटो, तो रूस और चीन का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ेगा। नंबर 2, अमेरिका का प्रभाव निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में कम होगा। तीसरी चीज ये है कि दुनिया जो अभी दो पावर के बीच में डिवाइड है, अमेरिका और रूस के बीच में, वो हो सकता है भविष्य में मल्टीपोलर पावर सेंटर बन जाए पूरी दुनिया में, जिसमें अमेरिका भी हो, यूरोपियन यूनियन भी हो, रूस भी हो, चीन भी हो, भारत भी हो, या और दूसरे संगठन भी हो सकते हैं। नेटो का प्रभाव निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा घट जाएगा या कम हो जाएगा, या हो सकता है वो एक डेड संगठन जैसा ही बन के रह जाए। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो इस
बात से लेकर निकली हैं कि क्या अमेरिका नेटो का भविष्य में छोड़ सकता है या इस तरह की वो प्लानिंग कर रहा है। धन्यवाद।